हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू एजुकेशन अड्डा में। आज हम आप सभी को बताएंगे कि परपोषी पोषण क्या होता है। ठीक है, पोषण के प्रकार हम आपको पिछली वीडियो में बताए थे, उसमें आपको बताए थे पहला प्रकार स्वापोषी पोषण, और आज उसी टॉपिक के बाद लेकर आए हैं दूसरा टॉपिक परपोषी पोषण। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर आप परपोषी पोषण नहीं देखें, स्वपोषी पोषण को आप नहीं जानते तो हमारे पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते तथा अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, परपोषी जीव कहलाते हैं। इस घटना को परपोषी पोषण कहते हैं। मतलब ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है इसी को क्या कहते हैं, परपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, परपोषी पोषण मतलब कि इसको समझ लीजिए एक बार, वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे हम लोग, मानव हुए, गाय भेड़ बकरी, मतलब शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी सब इसमें आ जाते हैं। जितने हैं पेड़ पौधों को छोड़ के सभी आ जाते हैं इसमें, मांसाहारी वाले भी, शाकाहारी वाले, सर्वाहारी, जितने भी जीव हैं सभी जीव क्या होते हैं, ये परपोषी पोषण होते हैं। ठीक है, परपोषी जीव होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। जैसे मानव को देख लीजिए, दूसरे पर निर्भर होते हैं, भेड़ बकरियां भी दूसरे पर निर्भर ही होते हैं। ठीक है, अब इसका प्रकार देखिए, इसके परपोषी जीव निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार इसके हैं देख लीजिए। पहला प्रकार देखिए इसका मृतोपजीवी, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पैरोजोई। हम आपको जब इसका डायग्राम बता रहे थे पर पोषण के प्रकार को, तो उसमें हम आपको बताए थे, तो वहां पर मृतोपजीवी की इंग्लिश थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वहां पर हम लिख दिए थे कि स्पैरोसाइट हो गया था। ठीक है, उसको आप मैनेज कर लीजिएगा, यहाँ पर इसकी इंग्लिश है स्पैरोजोई। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, वे जीव जो सड़े गले कार्बनिक या जटिल कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन सरल कार्बनिक पदार्थों में प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। या इस प्रकार आप कह सकते हैं कि वे जीव जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे और देखिए इसके बारे में, मृतोपजीवी भोजन को पचाने एवं अवशोषित मतलब ग्रहण करने के लिए पाचक रस का जो है स्रावित करते हैं। एक ऐसा रस होता है, पाचक रस होता है, जिसको स्रावित जब कर लेते हैं ना, तो इनको भोजन को पचाने में बहुत आसानी हो जाता है, इसलिए पाचक रस का क्या करते हैं, जो है स्रावित करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कवक, जीवाणु, ठीक है, जीवाणु और ईस्ट, ठीक है, ईस्ट आदि। ठीक है, ईस्ट आदि। अब देखिए ईस्ट का प्रयोग कहाँ होता है, ईस्ट का प्रयोग देखिए कैसे होता है। ईस्ट का प्रयोग तंदूरी रोटी को स्पंजी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, शादी उदी में जो नहीं बनता आपके तंदूरी रोटी, उसी को स्पंजी बनाने के लिए ईस्ट का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस टोटल प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं। ठीक है ना, इस जो पूरी घटना हुई है इसी को क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि वे जीव जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से या जटिल कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन सरल कार्बनिक पदार्थों के रूप में प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी जीव कहलाते हैं। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं जो कि पोषण के प्रकार में जो इसका जो परपोषी था उसका एक प्रकार आप पढ़ चुके हैं, उस प्रकार का नाम जान लीजिए। उस प्रकार का क्या नाम था आपका, मृतोपजीवी। ठीक है, अब दूसरा उसका प्रकार है परजीवी। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैरासाइट। ठीक है, इसकी परिभाषा पहले हम लोग देख लेते हैं, क्या है परिभाषा, वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के जीवित कोशिकाओं से प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं, तथा भोजन प्रदान करने वाले जीव को पोषद मीन्स होस्ट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। ठीक है, और जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, मलेरिया, फीता कृमि, जोंक, जू आदि। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए, वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के जीवित कोशिकाओं से बनाते हैं, जीवित मतलब उसी के शरीर पे रहेंगे, मतलब बिना मारे अपना भोजन वो बना लेते हैं। ठीक है, उसी के शरीर पे, जैसे आप एग्जांपल में देख ही रहे हैं, जोक है, जैसे देख रहे हैं जोक है, जोक क्या है, और जू है, तो देखते हैं ना बाल और खुजवाते रहते हैं, हमेशा बाल खुजवाते रहते हैं, उनको क्या है, वही आप परजीवी जीव होते हैं, वही परजीवी जीव होते हैं। ठीक है, और देखिए परजीवी जीव जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रकार देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार बाह्य परजीवी
एक्सटर्नल पैरासाइट, दूसरा जो इसका होता है अंतः परजीवी, इंटरनल पैरासाइट। ठीक है, पहले इसके बारे में देख लीजिए, बाह्य परजीवी क्या होते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट। इसकी परिभाषा देखिए, वे परजीवी जो शरीर के बाहरी भागों से भोजन प्राप्त करते हैं उसे बाह्य परजीवी कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे जैसे देख लीजिए, जैसे जोंक हुआ आपका, जोंक वही है सब, जोंक और जू। ठीक है, जोंक कैसे बाहरी हिस्सों से लेता है, देखते हैं ना, भैंस जब चराने जाते हैं लोग तो नदी उदी में जब उसको क्या करते हैं, नदी में पानी पिलाने के लिए जब अंदर वो जाती है भैंस तो उसको देखते हैं ना, कभी कभी जोंक पकड़ लेता है, वही जोंक होता है। उसके बाहरी हिस्से को, उसके बाहरी हिस्से से वो क्या करता है, ब्लड को खींचता है। वो जोंक जो होता है बाहरी हिस्से से ब्लड को क्या कर लेता है, चूस लेता है, मतलब खींचता है। ठीक है, और जू के बारे में आप तो जानते हैं, अभी हम आपको बताएं जू क्या होता है। जो मतलब कि बाल खुजवाते रहते हैं ना हमेशा, उन्हीं के ऊपर जो जिसे मतलब गाँव में कहता है ढील, ढील जो होते हैं ना वही आपके जू होते हैं। ठीक है, ये हम देखते हैं परपोषी के दूसरे प्रकार को। ठीक है, परपोषी पोषण आप पढ़ चुके हैं, उसका जो अब बाह्य परजीवी क्या था वो आप देख चुके हैं। ठीक है ना, अब दूसरा देखिए अंतः परजीवी। ठीक है, इंटरनल पैरासाइट, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरनल पैरासाइट। इसकी इंग्लिश पहले देख लीजिए, इसकी परिभाषा पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, वे जीव जो अपना भोजन शरीर के आंतरिक भागों से प्राप्त करते हैं अंतः परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, और यह प्रक्रिया जो है अंतः परजीवी कहलाती है। ठीक है, जैसे एस्कैरिस, फीता कृमि, फैसियोला, ये जो शरीर के अंदर से जो है, शरीर के अंदर से, आंतरिक भाग मतलब अंदर से अपना भोजन बना लेते हैं। आपको पता भी नहीं चला ये अंदर से बना, जैसे फीता कृमि और जो एस्कैरिस होता है, फैसियोला, सब क्या होते हैं, शरीर के अंदर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए इसका तीसरा प्रकार देख लीजिए, सहजीवी। सहजीवी सिम्बियोटिक, सिम्बियोटिक क्या होता है, सहजीवी। पहला आप पढ़े थे परपोषी पोषण, उसमें उसका 3 प्रकार था, उसमें जो आप पहला पढ़े क्या, मृतोपजीवी, अब दूसरा पढ़े परजीवी, अब तीसरा पढ़िए सहजीवी क्या होता है। ठीक है ना, सिम्बियोटिक। ठीक है, ऐसे दो जीव जो साथ साथ रहते हैं। ठीक है, ऐसे दो जीव जो साथ साथ रहते हैं और साथ साथ अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, सहजीवी कहलाते हैं। ये दोनों जीव एक दूसरे के ऊपर पूर्णतया निर्भर होते हैं, मतलब पूरी तरह से एक दूसरे के, ऐसे जीव जो होते हैं जो कि जो सहजीवी जीव होते हैं एक दूसरे पे पूर्णतया निर्भर होते हैं। ठीक है, ये साथ साथ रहकर अपना भोजन भी बना लेते हैं, साथ साथ अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखिए, इसकी एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल में साथ साथ रहते हैं, जैसे लाइकेन। ठीक है, आपका क्या है, लाइकेन, और दूसरा एग्जांपल आपका है राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम, राइजोबियम। ठीक है, आदि, मतलब ये दो आपके एग्जांपल हैं। आपसे कोई पूछा कि सहजीवी का कोई हमें एक एग्जांपल बताइए, आप तुरंत बता दीजिएगा कि लाइकेन और राइजोबियम। ठीक है, लाइकेन जो होते हैं लोग साथ साथ ही रह के अपना भोजन बनाते हैं और साथ साथ रहकर अपना जीवन भी यापन करते हैं। इसी ठीक प्रकार राइजोबियम भी करता है, साथ साथ रहता है, साथ साथ अपने भोजन को बनाता है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं जो कि परपोषी के पोषण का जो चौथा प्रकार देख लीजिए। आप 3 तो पढ़ चुके हैं, अब चौथा देखिए पूर्ण भोजी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, होलोजोइक। ठीक है, आप देख लीजिए, इसकी परिभाषा पहले हम लोग देख लेते हैं। परिभाषा क्या है, वे जीव जो अपना भोजन, ठीक है, तरल या ठोस भोज्य पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं पूर्ण भोजी जीव कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, प्रोटोजोआ संघ से स्तनी वर्ग तक के अधिकांश जीव पूर्ण भोजी जीव कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए स्तनी वर्ग में जो जैसे दुग्धपान जो कराते हैं, जो लोग दुग्धपान कराते हैं वही स्तनी वर्ग होता है। जैसे देख लीजिए भैंस हुए, गाय हुए, सब क्या है, स्तनी वर्ग के हैं। जैसे देख लीजिए भूसा उसा नहीं खाती है, भूसा खाती है, क्या हो गया आपका, ठोस हो गया। फिर पानी भी पीती है, आपका क्या है, तरल हो गया। ठीक ना, तो इन सभी जीवों को क्या कहते हैं, पूर्ण भोजी जीव कहते हैं। इन्हीं सब जीवों को कहते हैं कि पूर्ण भोजी कहते हैं। इसीलिए कहा गया प्रोटोजोआ संघ। अगर इस संघ आप नहीं पढ़े हैं तो हम आपको आगे वीडियो में बता देंगे। वैसे 9th में आप पढ़े होंगे इन सभी चीजों के बारे में, अगर नहीं आप पढ़े हैं तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रकार के जीव जो होते हैं वो पूर्ण भोजी जीव होते हैं। ठीक है, मिलते हैं
अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।